देश भर में एक साथ कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन जारी। सभी राज्यों के कम से कम 2 जगहों पर किया जा रहा है ड्राई रन। वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 116 जिलों में टीकाकरण का ड्राई रन। कुल 259 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्राई रन में वैक्सीनेशन प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा। लोगों तक कैसे पहुंचेगी वैक्सीन, किस तरह से टीकाकरण को अंजाम दिया जाएगा, सभी बातों को जानने के लिए चलाया जा रहा है ड्राई रन। दिल्ली में 3 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। दरियागंज के पीएचसी, जीटीबी और साउथ ईस्ट के एक निजी अस्पताल में हो रहा है ड्राई रन। एक सेंटर में 25 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर किया जाएगा ड्राई रन। लखनऊ में टीकाकरण को लेकर ड्राई रन की तैयारियां पूरी। आज से 6 जगहों पर चला जाएगा डेमो रन। वैक्सीन लगाने से लेकर रखरखाव तक की तैयारियों की होगी समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन लगाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया जाएगा टीका। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का ड्राई रन जारी। सभी बड़े और छोटे अस्पतालों में डमी रिहर्सल किया जाएगा। हर अस्पतालों में 3 डॉक्टर्स, 2 नर्स और 1 वैक्सीनेटर और 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स तैनात। जम्मू में भी टीकाकरण के लिए ड्राई रन जारी। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों के कुल 9 अस्पतालों में ड्राई रन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 3 सेंटर्स पर ड्राई रन चलाया जा रहा है। ड्राई रन के बीच दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक भी होगी। नए साल पर देश को कोरोना वैक्सीन का बड़ा तोहफा मिला। स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। फाइनल अप्रूवल के लिए ड्रग कंट्रोलर को भेजा गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच आज बारिश से बदला मौसम का मिजाज। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, ठंड में हुआ इजाफा। दिल्ली एनसीआर में हो रही बरसात। कल कोहरे के बाद में आज बारिश से लुढ़का पारा। बारिश के चलते आवाजाही में भी दिक्कत का सामना। बारिश और कोहरे के चलते दिल्ली में थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिन में जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट्स। तो दिल्ली में टूटा सर्दी का 14 साल का रिकॉर्ड। कल दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री तक दर्ज किया गया। उत्तर भारत में शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड जारी। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी सुबह से ही रही है बेहद कम। यूपी के मुरादाबाद में ठंड का सितम लगातार जारी। कोहरे ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। पारा गिरने से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश। हरियाणा में कड़ाके की ठंड। अंबाला में पारा गिरने से बढ़ी ठिठुरन। कोहरे के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में छाया घना कोहरा। घने कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। पंजाब के लुधियाना में ठंड के साथ कोहरे की मार। दिन में भी जलानी पड़ रही है गाड़ियों की लाइट्स। गलाने वाली सर्दी के बीच अलाव के सहारे लोग। किसान आंदोलन 38वें दिन भी लगातार जारी। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं आंदोलनकारी किसान। किसानों ने आंदोलन तेज करने के संकेत दिए और कहा कि अगर 4 तारीख को हल नहीं निकला तो आंदोलन तेज होगा। हरियाणा के मॉल्स और पेट्रोल पंप बंद कराएंगे। बीजेपी और जेजेपी विधायकों का भी करेंगे विरोध। किसान नेताओं ने किया ऐलान, 6 से 20 जनवरी तक चलाया जाएगा पूरे देश में जन जागरण अभियान। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश में धरना प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। जो भी फैसला होगा देश और किसान के हित में होगा। शिरोमणि अकाली दल आंदोलन के जान गंवाने वाले किसानों को देगी श्रद्धांजलि। आज से अखंड पाठ कराएगी शिरोमणि अकाली दल। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच नगर कीर्तन का आयोजन। अरदास के जरिए कृषि कानूनों का विरोध, कानून वापस लेने की मांग। टीकरी बॉर्डर पर गुरबानी और अरदास के जरिए प्रार्थना सभा। आंदोलन पर बैठे किसानों ने किया कि अरदास। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। जयपुर में किसान नेता रामपाल जाट से हनुमान बेनीवाल ने मुलाकात की। रामपाल जाट की तबीयत खराब होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल में कराया गया है भर्ती। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे हैं बीजेपी के बड़े दिग्गज। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। जनवरी में अमित शाह से पहले जेपी नड्डा का बंगाल दौरा। वर्धमान में किसान रैली को करेंगे संबोधित। 19 जनवरी को बंगाल का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। सिंगूर में किसान रैली को भी संबोधित कर सकते हैं शाह। बीजेपी ने तैयारियों का आगाज किया।
ममता बनर्जी को बंगाल में लगा एक और झटका। शुभेंदु अधिकारी के भाई सौम्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। 15 पार्षदों ने भी थामा बीजेपी का दामन। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़। वरिष्ठ नेता सुमेन मित्रा की पत्नी और बेटे के बीजेपी में जाने की चर्चा। शुभेंदु अधिकारी के साथ में शिखा मित्रों की भी मुलाकात हुई थी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 8 जनवरी को शुभेंदु अधिकारी की जनसभा। 2 लाख लोगों के रैली में शामिल होने का दावा। ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ हमले जारी। कहा टीएमसी बुआ और भतीजे की पार्टी बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से रिपब्लिक नेटवर्क ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। ममता पर साधा निशाना। का एजेंडा सेट करती है ममता बनर्जी। रोज होती है बंगाल में लोकतंत्र की हत्या। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्यपाल ने उठाए सवाल। हिंसाग्रस्त चुनाव होने की जताई आशंका। पुलिस को कानून के रास्ते से न भटकने की हिदायत दी है। सड़क हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बाबुल सुप्रियो की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। बंगाल में चुनाव से पहले हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में हथियार कारखाने का भंडाफोड़ किया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी आज संबलपुर को देंगे आईआईएम की सौगात। आईआईएम संबलपुर में रखेंगे आधारशिला। अप्रैल 2022 में बनकर तैयार होगी आईआईएम संबलपुर की इमारत। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़फोड़ पर लोगों का फूटा गुस्सा। जम्मू में डोगरा फ्रंट में इमरान खान के खिलाफ में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने के मामले में मुख्यमंत्री महमूद खान का दावा। मामले में 45 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा। ज्यादातर लोग एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के सदस्य। पाकिस्तान की कायराना हरकत। जवानों और कंट्रोल रूम से अहम जानकारियां हासिल करने के लिए नई साजिश रचनाएं। पाकिस्तानी जासूस। अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकी संगठन टीआरएफ का मददगार गिरफ्तार। निशाने पर थे घाटी के कई काउंसलर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से सुरक्षा बलों ने एक लश्कर आतंकवादी को पकड़ा है। आतंकी के पास से आपत्तिजनक सामान और विस्फोटक जब्त किए गए। पाकिस्तान की नापाक करतूत। नौशहरा में 3 घंटों में 2 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया। गोलीबारी में 1 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में आईटीबीपी के हाथ लगी कामयाबी। आईटीबीपी के जवानों ने 7 किलो आईडी बरामद किया है। बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। मध्य प्रदेश में कल हो सकता है शिवराज कैबिनेट का विस्तार। शिवराज कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, इस पर अभी कुछ तय नहीं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन में शामिल करने पर पार्टी के नेता करेंगे विचार। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। हिंदू हैं तो देशभक्त होना ही पड़ेगा। देशभक्ति हिंदुओं की प्रकृति में है। मणिपुर तक फैली नागालैंड के दजुकू घाटी की आग। सरकार ने एनडीआरएफ और सेना से मांगी मदद। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे कई योजनाओं का तोहफा। कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। पंचायत चुनाव के बाद में होगी यूपी की बोर्ड परीक्षाएं। स्कूलों को मतदान केंद्र बनाने के शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी को लेकर फैसला। 14 जनवरी को बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया। कोरोना के चलते दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बिल में मिल रही छूट की स्कीम 3 महीने बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2021 तक छूट का फायदा मिलेगा। आज वाराणसी में होगी संतों की बैठक। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से बुलाई गई है बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो मई दिसंबर 2023 तक अयोध्या में तैयार हो सकता है भव्य राम मंदिर। चंपत राय बोले सभी धर्मों से राम मंदिर के लिए दान जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जलापूर्ति योजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया। पुणे महानगर पालिका के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। पुणे में देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कार्यक्रम में बवाल। बीजेपी और एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। एक दूसरे के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नई एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करने पहुंचे। करीब 84 नई एम्बुलेंस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया।
एमपी के इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सराहनीय कदम, गरीबों की मदद की, जरूरतमंद लोगों को बांटा सामान। हिमाचल में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान, 4 मई से शुरू होगी परीक्षाएं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्कूलों में पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सीमा पार करके जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचा पाकिस्तानी युवक, भारतीय सेना और पुलिस को व्यवहार की उसने तारीफ की। राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप, नागौर में सैकड़ों पक्षियों की रहस्यमयी मौत, सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 70 लाख के नुकसान का अनुमान। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दिल्ली में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां मौजूद, 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी, अंधेरी और कुर्ला में एनसीबी की छापेमारी, 3 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार किए गए। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी कामयाबी, मुंबई पुलिस ने अवैध हथियार किए बरामद। एमपी के छतरपुर में युवक ने आत्महत्या की, आर्थिक तंगी के चलते अपनी जान दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में शख्स को गिरफ्तार किया, दुबई से लौटा था आरोपी। मुंबई में 19 साल की युवती की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खार इलाके में नए साल के जश्न के दौरान हुई हत्या, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। नोएडा के सेक्टर 9 में कार चालक और रिक्शे वाले के बीच विवाद हुआ, भीड़ ने कार सवार की पिटाई कर दी, पुलिस हिरासत में 3 लोग। गुजरात के बड़ोदरा में पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ में दर्ज की एफआईआर, जबरन वसूली और रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई की। उन्नाव में कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर से टकराई वॉल्वो बस, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 7 गंभीर रूप से जख्मी, रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के मथुरा में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात गाड़ी ने कई बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 5 की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के मुरादाबाद में कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा, 4 वाहनों की जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, करीब 12 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद में शख्स ने पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर किया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस और महिलाओं की झड़प, बिल्डिंग को ढहाने को लेकर हुआ विवाद। पंजाब के लुधियाना में 6 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप का माहौल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी की वारदात, देर रात चोरों ने घर से नकदी और गहनों पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी। केरल के मल्लापुरम में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 32 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया, पूछताछ में जुटी है पुलिस की टीम। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी, मुंबई के धारावी में 6 फीट के अजगर को पकड़ा। कोरोना के मामले में देश में आ रही है कमी, रिकवरी रेट दुनिया में सबसे बेहतर है, मृत्यु दर सबसे कम है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,000 नए मामले सामने आए, 256 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख पहुंचा, अब तक कोरोना से 1,49,000 लोगों की मौत हुई। भुवनेश्वर में खोले गए सिनेमा हॉल और थिएटर्स, कोरोना के चलते कई महीनों से बंद पड़े थे सिनेमाघर, 50% क्षमता के साथ थिएटर खोलने की अनुमति। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच में 8 जनवरी से शर्तों के साथ में फ्लाइट्स को इजाजत दी गई है, 23 जनवरी तक हर हफ्ते सिर्फ 15 फ्लाइट्स ही उड़ पाएंगी। यूपी के कोविड गाइडलाइंस को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन, नोएडा में मास्क नहीं लगाने वाले 300 से ज्यादा लोगों का काटा गया चालान। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय 5 जनवरी से आम लोगों के लिए एक बार फिर से खोला जाएगा, कोरोना के चलते मार्च से बंद था म्यूजियम, सोमवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर हर रोज खुलेगा। नए साल से पहले सरकार को मिली खुशखबरी, दिसंबर 2020 में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, करीब 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो चुकी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने किया प्रदर्शन, काठमांडू में सामूहिक प्रदर्शन किया गया।
गुजरात के सूरत में एक कलाकार ने पत्ती और सुपारी पर तराशी कलाकृतियां। लॉकडाउन में अभ्यास कर अपनी कला को निखारा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की सड़कें टूरिस्टों से एक बार फिर से गुलजार हुई हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक को देखकर होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। कोरोना काल में ठप था कामकाज। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस का सराहनीय कदम। बेघर लोगों को बांटे कंबल। कड़ाके की ठंड के बीच पेश की इंसानियत की मिसाल। सीमा सड़क संगठन की बड़ी उपलब्धि। साल के अंत तक आवागमन के लिए खोला रखा जाएगा जो जिला दराब बीआरओ ने जानकारी दी। भारत के धुआंधार बल्लेबाज रोहित शर्मा को नए साल का तोहफा। टीम इंडिया के उपकप्तान बनाए गए रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। उमेश यादव की जगह लेंगे टी नटराजन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को दुनिया भर में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अमेरिका ब्रिटेन में पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना के 8 करोड़ 33 लाख केसेस, 18 लाख 15 हजार लोगों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद महामारी का कहर। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस। कोरोना से एक दिन में 964 लोगों की मौत।